हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए बाकी पार्ट कंटिन्यू कर लेते हैं। रिलेशन कर चालू किया था, ठीक है ना। रिलेशन के अंडर में अपन का पहले उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था, उसके पहले ऑर्डर्ड पेयर देखा था, ठीक है ना। नंबर ऑफ पॉसिबल टर्म्स देखी थी जो ए क्रॉस ए में रहती थी, ठीक है ना। फिर लास्ट में जाते जाते डोमेन एंड रेंज देखा था, ठीक है ना। पता है डोमेन एन रहता था, जो भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर रिलेशंस बनाते हो, जैसे रिलेशन बना रहे हो तो रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है ऑर्डर्ड पेयर में उसको अपन डोमेन बोलते हैं, बराबर है। और जो सेकंड एलिमेंट रहता है उसको रेंज बोलते थे, ठीक है ना। याद है ना, ठीक है। तो ये रिलेशन का कल ही डेफिनेशन देखा था। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस। तो अपन ने कुछ डेफिनेशन देखी थी, मैं लिख लेता। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बराबर है। ऐसे अपन कंसिडरेशन करके चलते थे, बराबर है। तो अभी अगर ये रिलेशन ये सबसेट है तो डेफिनेटली ये ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा होंगी, ठीक है ना। यहाँ पे ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू आर। आर में कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके वजह से नहीं, क्या रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ये सबसेट ही होता है ए क्रॉस बी का। और रिलेशन निकालते वक्त कुछ एक स्पेसिफिक रूल होता है, तो वो रूल के वजह से नहीं क्या नंबर्स ऑफ टर्म्स नहीं क्या ए क्रॉस बी से कम आती है, ठीक है। अगर वो वाला रूल या फिर टर्म्स कंडीशन अगर निकाल दी तो ये आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है ना। यानी आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू आपका रिलेशन, ठीक है। कई बार ऐसे भी होता है, ठीक है, वो देखेंगे अपन प्रॉब्लम, ठीक है। तो कंसिडरेशन करके चलो, कुछ नोट्स है उसमें। इफ अगर r इज इक्वल टू ए क्रॉस बी है, ठीक है ना, समझ लो r इज इक्वल टू ए क्रॉस बी है, दोनों का आंसर सेम आता है, दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स सेम है, ठीक है ना। देन कंसिडरेशन क्या होता है, डोमेन ऑफ r, ठीक है ना, ये क्या बन जाता है, सबसेट ऑफ a। आपको पहले ही बताया ये दो सेट रहते a एंड b, बताता कल। तो इसको बोला जाता है डोमेन, ठीक है, और इसको बोला जाता है कोडोमेन, ठीक है। ये कोडोमेन होता है, तो ये डोमेन एंड कोडोमेन होता है। तो ये डोमेन ऑफ आर इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। क्या ये जो डोमेन है ये ऑलवेज सबसेट ऑफ ए रहेगा, क्लियर, ठीक है। एंड रेंज ऑफ आर ये सबसेट ऑफ किसका, बी का। तो यहाँ पे जो रिलेशन बिल्डअप होता है उसको अपन रेंज के फॉर्म में बकते हैं, देख बराबर है ना। तो रेंज के फॉर्म में देखने के वजह से ये बिकम्स रेंज और ये कोडोमेन, ठीक है। यहाँ पे रेंज एंड कोडोमेन का भी रिलेशन क्या होता है, रेंज कोडोमेन यानी क्या होता है, कोडोमेन यानी सभी के सभी बी के एलिमेंट्स, ठीक है। और ये रेंज यानी क्या, तो ए के साथ जो बिल्डअप हो रहे रिलेशन में वही वाला रेंज रहता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो, ये दो सेट है ए बी, ठीक है। ये है 1 2 3 और यहाँ पे है एक्स वाई जेड और ये W। तो ये समझ लो 1 ये ऐसे कुछ ये बिल्ड हो रहे, ठीक है। तो ये वाले जो एक्स वाई जेड है ये 3, ठीक है। क्या ये आपके आ जाते हैं रेंज के अंडर, ठीक है। और ये विथ W जो है, ठीक है ना, विथ W ये आ जाता आपका कोडोमेन के फॉर्म में, ठीक है। तो रेंज में ये 3 ही आ गए और W को ऐड करने के बाद कोडोमेन आ गया। तो इसके ऊपर से अपन ऐसे कुछ बोल सकते हैं क्या, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, बोल सकते हैं ना। हाँ ऑब्वियसली रेंज इज दी सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज ये सबसेट रहता है कोडोमेन का, ठीक है। तो इसलिए रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ कंसिडरेशन करके चलना है बस, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। इनवर्स रिलेशन देखना है, ठीक है। इनवर्स रिलेशन क्या होता है देखते हैं। इफ आर कंसिडरेशन करके चल रहा हूँ इज ए रिलेशन ऑन ए सेट फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, ओके, ठीक है ना। तो अपन क्या कंसिडरेशन कर रहे हैं, आर इज द रिलेशन
फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये ऐसे कुछ लिख रहा हूँ सिंबॉलिकली, समझने के लिए इजी जाएंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन है किसका, सेट ए का सेट बी पे, ठीक है। देन इनवर्स रिलेशन इज डिनोटेड बाय आर इनवर्स, ठीक है ना। इनवर्स बोलने के वजह से उसको डिनोट करेंगे आर इनवर्स। आर इनवर्स कैसे डिफाइन होता है, तो आर इनवर्स डिफाइंड एज, ठीक है क्या, आर इनवर्स डिफाइन कैसे होता है, आर डिफाइंड होता है ए टू बी, तो ये आर इनवर्स ने क्या उल्टा चलता है, यानी क्या, तो ये बी टू ए हो जाता है, ऐसे कुछ, ठीक है। तो इनवर्स रिलेशन क्या होता है, तो सिंबॉलिकली सिर्फ आर इनवर्स लिखना है, लेकिन जो सेट है वो भी इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये रिलेशन ए टू बी है, तो इनवर्स रिलेशन ने क्या बी टू ए बन जाता है, ठीक है, क्लियर, ठीक। जैसे R इज इक्वल टू अपन लिखते हैं, ये रिलेशन इज इक्वल टू क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द पैटर्न ए बी, ठीक है ना, ये इस तरीके से, ठीक है ना, ये सच दैट उसमें का ए आपका ए में रहेगा कैपिटल ए का, और बी आपका कैपिटल बी में रहेगा, बराबर है, ठीक है। अभी आर इनवर्स क्या होगा, तो आर इनवर्स इज इक्वल टू, इट इज द अगेन कलेक्शन ऑफ ए बी, लेकिन ए बी नहीं होके बी ए बनेंगे, उल्टे बन जाएंगे, ठीक है। सच दैट यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू बी एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ अपना कन्वर्शन हो रहा है, क्लियर, ठीक है ना। तो ये आर और आर इनवर्स ऐसे कुछ बन जाते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ पे आर में कंटेन होता है ए बी का, ठीक है, और आर इनवर्स में बी ए का, ठीक है। इसी को भी ऐसे लिखा जाता है, जैसे इसको बता देता मैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, ये अपन पढ़े पहले, ठीक है ना, दिस इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू बी, ऐसे लिख लेते हैं ना, बराबर है क्या। ये सिंबल भी पता होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जो भी सेट में होंगे, ठीक है। ये वाला भी वैसे ही है, यहाँ पे लिखा जाता है बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, यहाँ का जो बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स अगर है, तो इसका मतलब होता है बी आर इनवर्स ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जो भी सेट होगा उसमें, ठीक है क्या। तो यहाँ पे लिखा जाता है बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, यानी क्या, तो बी रिलेटेड टू, यानी रिलेटेड जो रिलेशन है वो आर इनवर्स के फॉर्म में टू ए, ठीक है ना। तो ये बन गया इनवर्स फंक्शन। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इंटरचेंज करना है एलिमेंट्स को, जो आपका ये जो डोमेन है उसको नहीं क्या रेंज बनाना है, जो रेंज है उसको डोमेन बनाना है, बस, ठीक है। ये रेंज और डोमेन को इंटरचेंज करने के बाद जो भी आपका आंसर आता है वो बन जाता है आपका इनवर्स रिलेशन, ठीक है। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, यानी एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इफ़ ये आर एक कंसिडर करके ले रहा हूँ, रेडीमेड है आर में, अपने को बनाने की कुछ ज़रूरत नहीं, ये ऐसे कुछ ये आपको आर दिया है, ठीक है। अभी उसका क्वेश्चन है फर्स्ट आर इनवर्स निकालो। तो आर इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ इंटरचेंज कर दो उल्टा, 2 1, देखो 1 2 बिकम्स 2 1, 3 4 बिकम 4 3, और ये बिकम्स 6 5, बस ऐसा इंटरचेंज करना है, ठीक है, क्लियर। तो आर इनवर्स बन गया, ठीक है। तो जो डोमेन था वो रेंज बन गया, रेंज था वो डोमेन बन गया, ठीक है ना, बराबर क्या, बस थोड़ा ये तो इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। अभी अगर उसने बोला कि आर इनवर्स का इनवर्स निकालो, इनवर्स का इनवर्स यानी इसका इनवर्स फिर से, तो ये फिर 2 1 बिकम्स 1 2, इसका इनवर्स है ना आर इनवर्स का इनवर्स, तो ये 4 3 बिकम्स 3 4, और 5 6 5 बिकम्स 5 6, ऐसे कुछ, बराबर है। तो फिर ये वाला 1 2 3 4 5 6 वाला पैटर्न है, तो ये वाला निकल जाएगा, यानी आपको पता है इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, कैंसल, तो ये बिकम्स आर, तो ये ऐसे कुछ आर बन जाता है, ठीक है क्या, क्लियर। तो इस तरीके से नहीं क्या, ये रिजल्टेंट अपना आर आ जाता है ना, आपको प्रॉपर्टी भी पता होंगी, आर इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू ओरिजिनल सेट। अभी देखिए ये आर का अपन ने क्या निकालते हैं, पहले डोमेन, डोमेन ऑफ आर क्या आएगा बताइए, डोमेन ऑफ आर क्या आएगा, 1 3 5, फर्स्ट एलिमेंट ना, ठीक है। फिर उसका निकालते हैं रेंज, रेंज ऑफ आर क्या आएगा, वो रेंज बताइए, रेंज है उसका
2 4 6 ऐसे कुछ, ये डोमेन एंड रेंज हो गया, बराबर है ना, ऐसे कुछ इसका। ठीक है, अभी आर इनवर्स का निकालो। डोमेन ऑफ आर क्या था, इसका डोमेन आर इनवर्स का 2 4 6 और रेंज ऑफ आर क्या आ रही है, सॉरी आर इनवर्स है, ठीक है, क्या आर इनवर्स चालू है। रेंज ऑफ आर इनवर्स 1 3 5 1 3 5, ओके, ये ऐसे कुछ, ठीक है ना। इससे कुछ क्लियर हो रहा क्या, इससे कुछ आपका ये कुछ आइडिया वगैरह आ रही है क्या आपको इसको देख के। ये देखो ये वाले क्रॉस वाले सेम है, 2 4 6 2 4 6, ये देखो क्रॉस वाले 1 3 5 1 3 5 है ना, तो क्रॉस सेम है, तो इसके वजह से अपन इसको इम्प्लाइज करके ऐसे बोल सकते हैं क्या, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू क्या बन गया, रेंज ऑफ आर इनवर्स एंड रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू क्या, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, ऐसे। तो ऐसे कुछ इंटरचेंज हो जाता है। अगर आप आर का डोमेन लेते हो तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, डोमेन को डी लिख लेता, ठीक है ना, ठीक, और किसका है ये आर का, या फिर ऐसे नहीं लिखे तो ऐसे भी लिखता, आर ऑफ डी इज इक्वल टू क्या बनता है, ये आर इनवर्स ऑफ रेंज के लिए भी आर ही लगा देते ऐसे कुछ, या फिर रेंज ऑफ आपका किसका आर बन गया, ए इज इक्वल टू क्या बन रहा है, आर का आर इनवर्स का डोमेन, ऐसे कुछ, ठीक है। तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू क्या बनता है, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, ठीक है, मैंने इसका डोमेन तो इसका सॉरी डोमेन इज इक्वल टू रेंज, तो इनवर्स फंक्शन में डोमेन इज इक्वल टू रेंज रहती है और रेंज इज इक्वल टू डोमेन रहता है, ठीक है। तो ये उसी को इनवर्स फंक्शन इनवर्स रिलेशन बोला जाता है, ठीक है, क्लियर क्या। ये अपनी एक नोट है बस, बाकी कुछ नहीं। अगर कहीं पे डोमेन रेंज का रिलेशन बनाना है या फिर यूज करना है तो इस तरीके से अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक, तो ऐसे कुछ इसको करना है, ठीक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल सेट पढ़े थे, यूनिवर्सल सेट यानी पता है आपको क्या, सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स, बराबर है ना। अब यूनिवर्सल रिलेशन किसको बोला जाता है, ठीक है क्या, और रिलेशन जिसको डिनोट कर रहे हैं अपन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। देखो क्या बोल रहा है, ठीक है क्या, यूनिवर्सल रिलेशन किसको बोला जाता है, जहां पे नहीं क्या ए क्रॉस ए इज इक्वल टू आर आता है, ठीक है क्या। अगर ए सेट पे ही बना रहे तो ठीक है ना, अगर ज्यादा सेट पे बना रहे हो तो कुछ दिक्कत ही नहीं फिर, ठीक है। जैसे अपने ए एंड बी अगर सेट ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे आपका रिलेशन आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी आ जाता है, ठीक है, तो आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी बन गया, तो यहाँ पे नहीं क्या आर बिकम्स यूनिवर्सल रिलेशन। क्यों यूनिवर्सल बोला जाता है, तो ए क्रॉस बी के सभी जो भी ऑर्डर्ड पेयर है वो आर में आ जाती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ए क्रॉस बी की सभी जो पेयर है, ए बी पैटर्न वाली जो पेयर आती है, ऑर्डर्ड पेयर आती है, वो सभी के सभी आर में आ जाती है। इसके वजह से नहीं कि उसको यूनिवर्सल बोला जाता है। एक्चुअल रिलेशन के डेफिनेशन में क्या है, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, ये वाला उसका डेफिनेशन है। सबसेट होने के वजह से पहले बोला इसमें ज्यादा नंबर्स होते हैं, इसमें कम होते हैं, लेकिन अगर ये दोनों सेम हो गए, ठीक है ना, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, और थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ये सेम भी होगा, जहाँ से स्टार्ट किया था ये ऊपर से यहाँ पे बोला था मैं, अगर सेम होगा तो बताता आगे में, तो ये टाइम आ गया। तो आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी हो गया, तो इस टाइम ने क्या आर बिकम्स यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि सभी के सभी ऑर्डर्ड पेयर आर में बिलोंग्स टू करती है, और यहाँ पे सभी के सभी ऑर्डर्ड पेयर आर में बिलोंग्स टू करती नहीं है, ठीक है। अगर ये सभी पेयर आर में बिलोंग्स टू करती है तो इट बिकम्स यूनिवर्सल रिलेशन,
ठीक है क्या, यानी आप ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर निकाल रहे हो सभी के सभी आर में प्रेजेंट रहेंगे, उसे बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर, ठीक है ना। चलिए, या फिर आप खुद के ए क्रॉस ए पे निकालो या फिर ए क्रॉस बी पे निकालो, जैसे भी निकालना है वैसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन किसको बोला जाता है? आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? वही होता है रिलेशन अपन आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और ये आइडेंटिटी रिलेशन कब बनता है? जब नहीं क्या ये आर पजेस करता है एलिमेंट ऑफ द फॉर्म इस तरीके का ए कॉमा ए, ठीक है क्या। वो क्या कर रहा है? एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ए कॉमा ए पजेस करता है, यानी क्या कर रहा है वो, आपका डोमेन एंड रेंज ये दोनों एलिमेंट सेम चाहिए उसको, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनो, ए यानी डोमेन एंड रेंज ये दोनों उसके सेम चाहिए। अगर डोमेन एंड रेंज दोनों सेम आती है, अगर सेम का कलेक्शन कहीं पे भी आता है तो आर बिकम्स आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है ना। तो आर बिकम्स आइडेंटिटी रिलेशन बन जाता है। ये कैसे किया, ये प्रॉब्लम पे बता देता। समझ लो, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, ठीक है ना। देन आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन आपको बनाना है तो आर से फिलहाल में डिनोट कर लो। तो इसको क्या करना पड़ता है, आइडेंटिटी रिलेशन में दोनों एलिमेंट सेम चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट्स में से सिर्फ ये पेयर आएंगी 1 1 2 2 एंड 3 3, ठीक है क्या। ये पेयर रिप्रेजेंट करती है आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। 1 1 2 2 3 3, ठीक है। उसको डिनोट करना है, जैसे ये ए सेट पे आपने आइडेंटिटी रिलेशन बनाया तो आई ए रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिटी रिलेशन, कैपिटल आई सफिक्स ए, आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ सेट ए, इसको ऐसे भी रीड किया जाता है आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ सेट ए, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों एलिमेंट सेम है, यहाँ पे भी दोनों एलिमेंट सेम है, यहाँ पे भी दोनों एलिमेंट सेम है, तो सेम एलिमेंट का पैटर्न बिकम्स आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी का आपको अच्छे से अभी ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशन फिर अपन ने आगे में रिफ्लेक्सिव में भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन दोनों सेम ही है, ठीक है। क्लियर। हाँ चलिए, उसके बाद आता है एक लास्ट है वाइड रिलेशन। वाइड रिलेशन किसको बोलना है? वाइड रिलेशन का नाम सुन के तो पता चल गया होगा क्या होता है। तो वाइड रिलेशन कब बोलेंगे? और रिलेशन तो अपन आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। ऑन सेट ए है समझ लो, तो वाइड रिलेशन कब बोलेंगे? जब आर इज इक्वल टू रिजल्टेंट आंसर आपका 5 आ जाएगा, बराबर है ना। एम्प्टी सेट आ जाएगा तो इट बिकम्स अ वाइड रिलेशन, ठीक है। यानी आप रिलेशन बना रहे और कुछ भी आपको बन ही नहीं रहा, यानी एम्प्टी सेट आ रहा, तो एम्प्टी सेट बिकम्स आपका वाइड रिलेशन, ठीक है। तो वाइड रिलेशन इसको बोला जाता है जहाँ पे कुछ ही रिलेशन बनता ही नहीं, ठीक है। सिर्फ आपका 5 बन जाता है यानी एम्प्टी सेट बन जाता है, ठीक है। तो एम्प्टी सेट ये बन गया आपका, एम्प्टी जो सेट है वो आपका वाइड रिलेशन कहलाता है, ठीक है। ठीक, फिर उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट बातें देखना है, ठीक है। लास्ट पार्ट पे आ गए अपन, नियर अबाउट आज ये अपना पूरा रिलेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत काम का है और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आते हैं। आप P1 भी जो सॉल्व कर रहे होंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन इस पे ही होंगे। वेरियस टाइप ऑफ रिलेशंस, ठीक है क्या, वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो अभी ये वेरियस टाइप ऑफ रिलेशन अभी क्या क्या होता है, कौन कौन से वेरियस टाइप आते हैं वो देखना है आपको, ठीक है। चलिए अभी देखिए उसमें कंसिडरेशन करके चलना है। जैसे मैं कंसिडर करता, लेट ए बी ए हर एक के लिए लागू है, नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी ए रिलेशन ऑन ए, ठीक है ना। ठीक, तो देखो क्या कंसिडर किया, ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी ए रिलेशन ऑन ए। आर रिलेशन कंसिडर कर रहा हूँ सेट ए पे, ठीक है। देन आर बिकम्स
वेरियस टाइप ऑफ रिलेशन, यानी आर को अपन कब ये टाइप्स ऑफ रिलेशन बोलेंगे तो उसमें फर्स्ट नंबर है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर को रिफ्लेक्सिव कब बोला जाता है वो देखना है, ठीक है ना। ये अपन ने नॉन एम्प्टी सेट कंसिडर किया, आर ये रिलेशन है ऑन ए, ये सिंपल रिलेशन है। अभी ये सिंपल रिलेशन कैसे कि आपका रिफ्लेक्सिव बनता है वो देखना है, यानी दिस सिंपल रिलेशन, हाउ सिंपल रिलेशन बिकम्स रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो ये अपने को देखना है। तभी रिफ्लेक्सिव में होता क्या है, तो रिफ्लेक्सिव में कंडीशन अगर ये आती है, इफ ए रिलेटेड टू ए, ठीक है ना, इफ ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, आपका जो सेट है वो ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी दैट इज इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू ए को ऐसे लिखा जाता है ए कॉमा ए, बराबर है ना, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, बराबर है ना। ये ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए, किसके लिए, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है ना। यानी जो आपका सेट ए है, सेट ए के सभी एलिमेंट्स के लिए, सभी एलिमेंट्स बोल रहा हूँ, ए में जितने भी कंटेन के एलिमेंट, ए जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी के लिए, नहीं क्या, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी ये ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर आना चाहिए ना। आर में कंटेन कौन सा होना चाहिए, ए कॉमा ए। अभी ए कॉमा ए का पेयर यानी कौन सा ये रिलेशन रिप्रेजेंट करता, आइडेंटिटी रिलेशन, अभी थोड़ी देर पढ़ा था ना ये ऐसे ही कुछ, ठीक है क्या, ये अपन ने लिया था ना करली ब्रैकेट के अंडर में, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन फॉलो करना चाहिए रिफ्लेक्सिव ने, ठीक है। अगर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव में आ जाता है तो इट बिकम्स क्या, रिफ्लेक्सिव, ठीक है क्या। रिफ्लेक्सिव कब बोलना है, जब आइडेंटिटी रिलेशन एग्जिस्ट करता है या फिर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर्म रहता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेता है, जैसे समझ लो ए इज इक्वल टू, आपको एक सेट दिया है कोई, तो 1 2 3 के फॉर्म में, ठीक है, इसके तरीके, ये तरीके से, ठीक है। और आपको रिलेशन बनाना है आर, तो ये रिलेशन अभी कौन सा बनेगा, ये तो आपको अगर रिफ्लेक्सिव बोलना है तो 1 1, ठीक है क्या, 2 2, ये, और नंबर तो कंटिन्यू वही लिए तो इसके वजह से चल रहा हूँ, नहीं तो नंबर चेंज कर सकते थे, ठीक है। ये ऐसे कुछ 1 1 2 2 3 3, ये बन गया आपका रिफ्लेक्सिव, क्लियर गया। ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है क्या। तो ये रिलेशन अपन आइडेंटिटी में देखे थे ऐसे ही, तो सेम कंटेन अगर आते हैं कोडोमेन, सॉरी डोमेन एंड कोडोमेन, या फिर डोमिनेंट रेंज, तो इसको बोला जाता है रिफ्लेक्सिव, तो आर बिकम्स रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। इसको बोलना है रिफ्लेक्सिव, तो अच्छे से याद रखो, ये प्रॉपर्टीज बहुत कुछ काम की है और मैक्सिमम प्रॉब्लम भी सॉल्व करना पड़ता है इसी प्रॉपर्टी को यूज करके, ठीक है। फिर सेकंड आता सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन किसको बोला जाता है, इफ ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए, क्या लिखा देखो, इफ ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, जो भी आपका सेट है ए, फिलहाल में अपन एक ही सेट लिया ए, ठीक है। यानी ए और बी का जो रिलेशन होगा उसने इंप्लाइज करना चाहिए, यानी उसने वो कंडीशन पजेस करना चाहिए बी रिलेटेड टू ए, ठीक है क्या, क्या बोल रहा हूँ देखिए, ए रिलेटेड टू बी, यानी अगर आपका ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ये वाला नहीं क्या, बी ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है क्या, क्या बोल रहा हूँ, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, लेकिन बी ए बिलोंग्स टू आर है तो ए बी बिलोंग्स टू आर नहीं होना चाहिए, ठीक है क्या। मैं सिंगल हेडेड एरो ही चलना चाहिए यहाँ पे सिमेट्रिक में, ठीक है। तो सिमेट्रिक में ऐसे कुछ कंडीशन आती है तो उससे सिमेट्रिक रिलेशन बोला जाता है, क्लियर क्या, ठीक है। ए बी है तो बी ए आना चाहिए, क्लियर, ए बी है तो बी ए आना चाहिए, लेकिन बी ए है तो ए बी नहीं, ऐसा उल्टा नहीं, यहाँ पे नहीं क्या ए नॉट इक्वल टू बी होता है, ये भी ध्यान में रखो, क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी सेम नहीं रहता है, ठीक है क्या। ए बी अगर सेम हो गया तो ऊपर का रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ये, ठीक है। तो जैसे मैं कंसिडरेशन एग्जांपल ले रहा हूँ, इफ ए इज इक्वल टू, समझ लो ऐसे कुछ एलिमेंट से
ये 2 4 7, ये रिलेशन बन रहा है ऐसे कुछ, जैसे मैंने 2 4 ले लिया, ठीक है ना। 2 4 ले लिया तो 2 4 लेने के बाद कौन चाहिए, ये समझो ए बी है तो बी ए चाहिए, तो 2 4 है तो 4 2 चाहिए, ऐसे, ठीक है ना। समझ लो 2 7 ले लिया, 2 7, तो 2 7 लेने के बाद कौन आना चाहिए, उल्टा 7 2 आना चाहिए। क्लियर, ठीक है। या फिर लास्ट में कोई भी 1 1 भी एलिमेंट आया, जैसे 4 4 ले लिया, तो अभी 4 4 लेने के बाद कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि 4 4 का उल्टा 4 4 ही होता है, तो इसके वजह से इसको डबल लिखने की कुछ जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये सभी के सभी फॉर्म जो है आपके सिमेट्रिक में आ गए, क्योंकि यहाँ पे आपका ए बी बिकम्स बी है, यहाँ पे भी आपका ए बी बिकम्स बी है, और यहाँ पे ए बी है, ए बी है सी में, ठीक है, क्योंकि ये आपका कहाँ से रिफ्लेक्सिव का है, ठीक है। ये हुआ भी और नहीं हुआ तो भी चलता था, ठीक है, इसका कुछ दिक्कत नहीं था, लेकिन बाकी का दिक्कत था। अगर ये पेयर है आपकी तो ये आपकी चाहिए थी, मस्ट थी। अगर ये पेयर आपकी प्रेजेंट है तो ये मस्ट होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इस कंडीशन में उसको बोला जाता है सिमेट्रिक। समझ में आ गया सिमेट्रिक क्या होता है। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आपको क्या चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर अगर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर बी चाहिए, ठीक है। क्या उसका ही नहीं, क्या क्या चाहिए, इनवर्स रिलेशन चाहिए, ठीक है। एक ध्यान में रखना है, ए बी बी ए कब बनता है, इनवर्स रिलेशन में ना। हाँ, तो बस उसका इनवर्स रिलेशन पोजीशन होना चाहिए। क्लियर, ठीक। फिर आता नेक्स्ट थर्ड में ट्रांजिटिव, TRANSITIVE, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन का बताइए, ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है, पहले सबसे देखते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे कैसे होता है, ए रिलेटेड टू बी होता है, ठीक है, एंड बी रिलेटेड टू सी होता है। देखो क्या है, ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, ऐसे कुछ कंडीशन है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आपके सेट ए में, ठीक है। तो देन रिजल्टेंट आंसर क्या आना चाहिए, देन ए रिलेटेड टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। देन क्या आना चाहिए, ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए बोलते, ठीक है। क्या क्या बोल रहा हूं मैं, देखिए ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है, ठीक है ना। ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, तो देन ए रिलेटेड टू सी आना चाहिए, यानी बी जो इंटरमीडिएटर है ना वो टूटना चाहिए और डायरेक्ट ए का रिलेशन सी के साथ बनना चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ अगर बनता है तो ये बन गया आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, फिर से एक बार बता देता हूँ। इफ दूसरे सिंबल से अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, ये दो रिलेशन, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो देन आना क्या चाहिए, बी निकल दो, बी ए बी ए सी बिलोंग्स टू आर, ऐसे, ठीक है। यानी ये क्या होता है, ये ऐसे बता देता, दो सेट का रिलेशन है, ऐसे कुछ समझ लो। ये तीन सेट है, ए बी सी, ए का रिलेशन ये बी से है और बी का रिलेशन ये सी से है, ठीक है ना, ऐसे कुछ। तो ये सीधा ए का रिलेशन सी से बनाना है, ऐसे कुछ सीधा ए का रिलेशन सी से, ठीक है। बी का इंटरमीडिएट जो होता है उसको हटा देना है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ अगर आप हटा सकते हो, ठीक है, या फिर ये रिलेशन दोनों का यूज करके तीसरे का बना सकते हो, तो इसको बोला जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर, ट्रांजिटिव रिलेशन यानी क्या हो गया, तो ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव रिलेशन दोनों को यूज करना है, ये दोनों को, और ये तीसरे को बनाना है, ठीक है। इसका एग्जांपल बता देता ट्रांजिटिव रिलेशन का। देखिए उसमें ट्रांजिटिव रिलेशन में कंसिडरेशन करके चलो, इफ ए इज इक्वल टू, समझ लो ऐसे कुछ दी है 2 4 7, तो ट्रांजिटिव में क्या आएगा, वो रिलेशन में, रिलेशन ये आर बिकम्स ट्रांजिटिव कब, तो एक पेयर ले लो कोई भी अपने मन से, जैसे 2 4 ले लिया मैंने, ठीक है।
फिर 2 4 लेने के बाद ये ए बी हो गया, अभी बी सी चाहिए तो फिर से आपको 4 7 लेना पड़ेगा, ये ऐसे कुछ। ठीक है, तो अभी 2 4 और 4 7 है, तो यहाँ से 4 4 कॉमन है, तो ये आपका बन गया रेंज और ये बन गया डोमेन। तो रेंज और डोमेन को हटा दो, यहाँ से 4 4 हटा दो, तो ये बिकम्स क्या है 2 7। तो उसका 2 7 आंसर आना चाहिए उसके साथ ही ऐसे। ठीक है, ये ऐसे कुछ रिलेशन आता है, ये बन जाता है ट्रांजिटिव। समझ में आया ना? ठीक है, ये दोनों पेयर को यूज किया, ये दोनों को यूज किया और थर्ड वाला अपन ने बना दिया, तो इसको बोलना है ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव में बाद में आइडेंटिटी वगैरह आता है तो दिक्कत नहीं है। क्लियर ट्रांजिटिव क्या हुआ तो? ठीक है, या फिर और बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे आपने रिलेशन बना दिया, जैसे समझ लो 4 7 का और 7 2 का ऐसे कुछ। ठीक है, इसके बाद कौन सा आना चाहिए, ये दोनों को यूज करके 7 7 कैंसिल होके 4 2। अगर 4 2 ये आपका इसमें कंटेन है तो ये बन गया आर बिकम्स ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है ना, तो ये आर बिकम्स ट्रांजिटिव। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से आर ये आपका ट्रांजिटिव बनते जाता है। ठीक है, फिर आता है लास्ट नहीं सेकंड लास्ट बोलेंगे इसको, तो बहुत कम काम पड़ता है इसका, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन देखना है। सिमेट्रिक देखा था अपन ने, सिमेट्रिक रिलेशन का क्या कंडीशन था? सिमेट्रिक का रिलेशन सॉरी कंडीशन ये थी, ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए और ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। बराबर है ना, ऐसे कुछ। ठीक, वहां पे मैंने बोला था कि ए नॉट इक्वल टू बी रहता है, बोला था ना? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है एंटी सिमेट्रिक की, वही एंटी सिमेट्रिक, उसका कंडीशन क्या है वो बताता, वही है ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए। ठीक है, ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए। ये कब? इफ ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी के कंडीशन में। यानी आप ये बोल सकते हो ए रिलेटेड टू बी एंड अगर बी रिलेटेड टू ए है तो आपको ये दोनों को रिलेशन यूज करके ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए, या फिर ए इज इक्वल टू बी आता और ये दोनों रिलेशन रखते हैं तो आपका एंटी सिमेट्रिक बन जाता है। ठीक है, तो एंटी सिमेट्रिक यानी क्या, जो आपका सिमेट्रिक नहीं वो आपका एंटी सिमेट्रिक बन जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या है ए और बी आपके सेम चाहिए, ए और बी अगर सेम हो गए तो ए रिलेटेड टू बी लिखो या फिर बी रिलेटेड टू ए लिखो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं जाएंगे ना, तो आपका एंटी सिमेट्रिक बन जाता है। तो एंटी सिमेट्रिक बहुत कम जगह पे यूज होता है। ठीक है, जो भी सिमेट्रिक फॉर्म नहीं है वो अपन एंटी सिमेट्रिक बोल सकते हैं सीधा सीधा। अगर ये रिलेशन पजेस नहीं करता है ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए फॉर ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, ये अगर नहीं है, ये वाला सिमेट्रिक नहीं है, तो फिर इट बिकम्स एंटी सिमेट्रिक। तो फिर ये नहीं क्या ऑटोमेटिकली एंटी सिमेट्रिक बन जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ। क्लियर? ठीक, तो एंटी सिमेट्रिक यानी क्या, सिमेट्रिक नहीं। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, अब इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलना है? रिलेशन तो अपन आर को बोलेंगे। ठीक है, ये ऑन सेट ए होगा, बराबर है ना, ये सब आपको पता है। ठीक है, ये आर बिकम्स इक्विवेलेंस कब? तो जब आर ने नहीं के ये 3 कंडीशन फॉलो करना चाहिए। कौन सी? तो आर बिकम्स इक्विवेलेंस रिलेशन कब? इफ जब वो रिफ्लेक्सिव रहेगा तब। ठीक है, कब? तो जब वो सिमेट्रिक रहेगा तब। और वो कब इक्विवेलेंट? जब वो ट्रांजिटिव रहेगा तब। ठीक है क्या? अगर ये नहीं क्या, तीनों रिलेशन अगर फॉलो होते हैं, कोई आपका जो भी रिलेशन है, या अगर ये तीनों रिलेशन को सेटिस्फाइज करता है, तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यानी अपन 4 रिलेशंस पढ़े हैं, उसमें से एंटी सिमेट्रिक को छोड़ दो, बाकी बचे 3। कौन से? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड
ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाइज होते कोई भी आर से, तो ये आर बिकम्स इक्विवेलेंस रिलेशन, तब ये बोला जाता है इक्विवेलेंस। ठीक है क्या, इसको इक्विवेलेंस बोलना है तब जब ये तीन सॉल्व अपना सेटिस्फाइज करता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीनों भी चेक करना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पे आते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब वो नहीं क्या तीनों फॉलो करता है तब। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्सिव यानी क्या होता है, सिंपली रिफ्लेक्सिव ए रिलेटेड टू ए। ठीक है ना, सिमेट्रिक किसको बोलेंगे, ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए, शॉर्ट में बता देता यहीं पे। और ट्रांजिटिव किसको बोलेंगे, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, दिस इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी, बस खत्म। बराबर है क्या, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, बस ये तीनों तो कंडीशन है छोटा छोटी। ठीक है क्या, तो आपको ये तीनों को अच्छे से याद रखना है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव अगर सेटिस्फाइज होती है तो इट बिकम्स इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है क्या, तो ऐसे कुछ इक्विवेलेंस बनता है। तो आपको ये क्वेश्चन इक्विवेलेंस पे ही आता है, तो आपको अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है क्या, क्लियर। ठीक, चलिए उसके बाद थोड़ा बचा हुआ कुछ पार्ट है वो कर लेते हैं, यानी ये अपना पूरा जो भी है ये क्या बोलते हैं टॉपिक, एक रिलेशन वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, कंपोजिशन एक लास्ट पार्ट है, कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन। तो क्या होता है कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस, टू रिलेशंस दिया जाता है, जैसे समझ लो आर एंड एस बी टू रिलेशन, ये समझ लो ये दो रिलेशन है। ठीक है क्या, ये कंसीडर करके चलो आर एंड एस आर टू रिलेशंस। ठीक है, समझ लो ये कुछ रिलेशन है, अभी रिलेशन है तो दो सेट पे रहेगा, ये कोई तो दो सेट पे रहेगा, ये भी कोई तो दो सेट पे रहेगा। तो कंसीडर करके चलो एबीसी तीन सेट हैं, आर रिलेशन फॉलो कर रहा है, रिलेशन कब बनता है, ये सबसेट होता है तभी, पता है ना, ए क्रॉस बी। ठीक है, एंड एस इज द रिलेशन यानी सबसेट ऑफ, समझ लो। ठीक है, रिलेशन ही है लेकिन सबसेट के फॉर्म में बी क्रॉस सी। ठीक है, ऐसे कुछ। तो ये आर रिलेशन बिल्डअप किस पे कर रहे हैं अपन, जैसे ये बता देता आपको। ठीक है, दिख रहा है ना, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी सेट है, ए बी सी। ठीक है, ऐसे कुछ है, समझ लो। इसका एलिमेंट ए समझ लो, इसका एलिमेंट बी समझ लो और इसका एलिमेंट सी समझ लो। ठीक है, तो ये वाला जो रिलेशन है ये वाला, ठीक है क्या, इस ये वाला ए टू बी है, ए टू बी क्या डिनोट किया अपन ने, आर से। ठीक है, और ये आपका बी टू सी है, तो उसको बी टू सी कैसे डिनोट किए, एस से, ऐसे। ये दो रिलेशन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाला रिलेशन ऐसे कुछ बनाना है इस पे। ठीक है क्या, ठीक, ये ऐसे ए से सीधा सी से, ए का रिलेशन ऑन सेट सी पे। ठीक है, तो रिलेशन कैसे बनाते हैं या फिर क्या कंडीशंस होती है वो देखना है। तो अभी देखिए क्या क्या कंडीशन है, तो ये तो मैंने लिख लिया, ये वाला दोनों भी, ये तो अपन यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एस ऑन आर, एस ऑन आर, ये वाला जो है ये ऑन रहता है, रिलेशन एस ऑन आर इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है क्या, उसको लिखा जाता है रिवर्सिबल इनवर्स लॉ, रिवर्सिबल इनवर्स लॉ। एस ऑन आर इनवर्स को नहीं क्या उल्टा लिखा जाता है, आर इनवर्स, ठीक है ना, ऑन एस इनवर्स, ऐसे उल्टा। देखो एस आर था तो बिकम्स आर एस, लेकिन इनवर्स ये दोनों को भी लग जाता है। ठीक है तो एस ऑन आर इनवर्स बिकम आर इनवर्स ऑन एस इनवर्स। तो आपको क्या करना है, एस ऑन आर, तो ये एस ऑन आर का रिलेशन और उसका जो भी रिजल्टेंट आंसर आता है उसका इनवर्स लो, ये ऑलवेज इज इक्वल टू क्या रहता है, इंडिविजुअली आर इनवर्स एंड इंडिविजुअली एस इनवर्स, ये आपको निकालना है। और उनका आपको कोई तो नहीं क्या करना है, ऑन रिलेशंस बनाना है। रिलेशन बनाना है ना, आप सिर्फ उसको ऑपरेशन करना है। तो कंपोजिशन यानी क्या होता है, कंपोजिट करना क्या होता है, इकट्ठा करना ना, बनाना। ठीक है, कुछ तो वही वाला काम करना है आपको। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन बिकम्स आर इनवर्स एस इनवर्स।
ठीक है। तो यही ये वाला रिलेशन जो भी बनता है तो यही बनता है एस ऑन आर। ये क्या बन जाता है? एस ऑन आर का फॉर्म। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ए रिलेटेड टू बी है ना, ए रिलेटेड टू बी, ठीक है, और यहाँ पे बी ये रिलेटेड टू सी है, लेकिन रिलेशन का डिनोशन है एस, ऐसे कुछ। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, लेकिन रिलेशन में यहाँ पे आर डिनोशन है, यहाँ पे एस है, ये रिलेशन थोड़े अलग अलग है। इसको लिखा कैसे जाता है वो देखो, इसको लिखा जाता है ए, ठीक है ना, डायरेक्टली फर्स्ट, ठीक है, रिलेटेड टू एस, उल्टा लिखा जाता है, ठीक है, ऑफ आर रिलेटेड टू सी, ऐसे कुछ। यानी ए और सी ये पॉइंट जो है आपके ए और सी, ये वाले ए और सी जो पॉइंट है एज इट इज जैसे के वैसे रहते हैं, नो चेंज। ठीक है क्या? ठीक, ए और सी एज इट इज रहते, सिर्फ चेंज क्या होता है, जो आपका आर एस जो रिलेशन था वो बिकम्स एस आर। ठीक है, इसलिए ने कहा ये पहले डिफाइन किया जाता आर एस, लेकिन जब फाइनली डिफिनेशन आती है या फाइनली उसका कंपोजिशन करना पड़ता था, एस ऑन आर करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो रिलेशन है उसे बोला जाता है कंपोजिशन ऑफ आर। क्लियर क्या? ठीक है ना, ये समझ में आया क्या क्या है? तो इस तरीके का ए और रिलेशन यानी क्या, अभी तो आपको पता है ना आर इज इक्वल टू क्या है, तो आर आप जो भी निकालोगे सबसेट ऑफ ए क्रॉस भी निकालोगे, ये ऐसे कुछ। ठीक है, एस भी निकालना है तो आप क्या करोगे, उसको बी क्रॉस ए निकालोगे, बी क्रॉस सी निकालोगे। ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा उसका अपन ने क्या कोई तो ऑपरेशंस कराएंगे। ठीक है, जो यूज करके। ठीक है, तो वो आर का रिलेशन ये वाले दो सेट पे, एस का रिलेशन ये दो वाले सेट पे, लेकिन ए और सी का सेट का रिलेशन बनाना तो एस ऑन आर हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है, एस का रिलेशन ऑन आर के साथ बनाना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके का अगर कंडीशन बनता है तो उसको अपन फाइनली बोल सकते हैं कि इट इज ए कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस। ठीक है, ये बन गया कंपोजिशन। अभी एक नोट है, छोटी सी नोट है, बस खत्म हो गया ये। तो उसमें फर्स्ट है कि अगर नहीं क्या आर इज रिफ्लेक्सिव रहता है, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्सिव है, तो आर इनवर्स इज आल्सो रिफ्लेक्सिव। एक ये वाली नहीं क्या, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आर इज रिफ्लेक्सिव देन आर इनवर्स इज आल्सो रिफ्लेक्सिव। आर इज सिमेट्रिक, दिस implies R inverse is also symmetric, ऐसे। ठीक है, क्लियर? अभी बचा कौन? थर्ड, R is transitive, तो R inverse is also transitive। ठीक है क्या? क्या क्या लिखा, क्लियर है क्या? R is reflexive, then R inverse is also reflexive, ठीक है ना। R is symmetric, R inverse is symmetric ना, R is transitive, R inverse is also transitive। ओरिजिनल रिलेशन अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है, तीनों रिलेशंस रखता है, तो इनवर्स भी उसकी वही कंडीशन रखेगा। ठीक है, बहुत इजी है याद रखने के लिए। R एंड R इनवर्स अपन बोल सकते हैं ना, R एंड R इनवर्स, ठीक है ना, क्या हैव सेम रिलेशन, ये दोनों भी सेम रिलेशन रखेंगे जो भी है। ठीक है, तो जो भी आर का होगा वो आर इनवर्स का होगा। ठीक है, ऐसे कुछ। तो ये बेसिक बातें थी जो आपको यहाँ पे करना था। ठीक है ना,